अब हाज़रीन महफिल के लिए एक पपेट शो और एक मैजिक शो पेश किया जाएगा। जवाब देते हैं जी। प्यारे बच्चों, मैं आऊं कि ना आऊं? आ जाऊं? सही बताओ, राइट साइड से आऊं या लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड से? अच्छा, ऐसा करता हूं, मैं दरमियान से आ जाता हूं, ठीक है? जब मैं आऊंगा क्लैपिंग करोगे? ओके। मैं आया था, आपने क्लैपिंग की थी, मैं चला गया। अब आप मेरा नाम लेके मुझे बुलाओगे ना, फिर मैं आऊंगा। मेरा नाम है तारा रा 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 रा। क्या नाम है मेरा? लेकिन है तारा रा रा रा, आ जाओ। इतनी आवाज में तो मैं सो के भी नहीं उठता। तो लाउडली कहना है तारा रा रा रा, आ जाओ। चलो, अब मैं आ रहा हूँ। वापस क्लैपिंग की ना, तो मैं वापस चला जाऊँ। बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? कितने ठीक? बहुत। कितने? वेट करके बताओ, तोल के बताओ। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। वो मोटा कह रहा 10 किलो। अच्छा, मुझे बताओ, आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हो? मोटा कह रहा है नाश्ता। आपको पता है मैं सुबह उठ के सबसे पहले क्या करता हूँ? मैं सबसे पहले अपनी आंखें खोलता हूँ। आपको पता है आज यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं पता? मैं बताऊं? आज यहाँ पर हमदर्द नौनिहाल कॉन्फ्रेंस हो रही है, पता है? तो मुझे ये बताओ, ये जो स्लोगन है ये क्या है? जागो जगाओ पढ़ो पढ़ाओ। वेरी गुड। और आप ऐसे मुझे कौन बताएगा कि हकीम मोहम्मद सईद साहब किस डेट को पैदा हुए थे? और हकीम मोहम्मद सईद साहब की बहुत सारे और भी कॉल हैं, और आपने मुझे लाउडली बताना है। जिस बच्चे को आता है, जिसको नहीं आता उसको मैं बताऊंगा। हाँ, जांचो किसके साथ? और जांचो फराग दिली के साथ। देखो, देखो कि इसके आगे क्या है? देखो दिलचस्पी के साथ। जियो, जियो हौसले के साथ। सोचो, सोचो, सोचो। जज्बा तमीर के साथ।
अच्छा बच्चों, अभी ना एक अच्छा सा सेगमेंट यहाँ पर प्ले करते हैं और भी पपेट्स आएंगे और एक अच्छा सा मैसेज आपको देंगे उस सेगमेंट में। बुलाओ तो चलो जी, मैं उनको बुला रहा हूँ। दूसरे पपेट्स आएंगे, आपसे कुछ बातें करेंगे। 1 2 3 आ गए। लेकिन प्यार से लोग मुझे गोलू गोलू कहते हैं। मेरा लोगों ने नाम इतना पुकारा कि गुलाम से मेरा नाम गोलू गोलू मशहूर हो गया। आपको पसंद है? तो आप ही लगे छोड़ी इस बात को। मैं तो मजाक करता हूँ खुदा का कि थोड़ी देर की बिजली आ रही है, वरना गर्मी में तो तौबा बिजली ना हो तो बहुत बुरा हाल होता है। मैं अपने दोस्त बोली पर इंतजार कर रहा हूँ। वो कह रहा था कि शाम को वो चलने आएगा, पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। मैं अभी फोन करता हूँ। गोलू बेटा, तुमने खाना खाने के बाद दवाई ले ली थी? जी मामा, ले ली थी। मतलब मामा मुझे एक बात तो बताएं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे दवाई खाने को क्यों कहती हैं? ऐसा क्यों करती हैं आप? बेटा, मुझे मालूम है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब तुम स्कूल जाते हो और वापस आते हो ना, तो हमेशा अपने सर दर्द की शिकायत करते हो कि नहीं? हाँ मामा, करता हूँ। जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हमारी माँ ने कभी ऐसा नहीं किया था। मामा, नानी अम्मा इतनी जालिम थी कि वो आपको दवाई नहीं पिलाती थी। अरे बेटा गोलू, हमारे ज़माने में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी, इस वजह से आलूदिया पोल्यूशन नहीं होती थी जितनी कि अब है। ये तो तुम्हें सर दर्द होता है ना स्कूल से आकर, इसकी वजह यही माहौल की आलूदगी है। हमारे ज़माने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, दरख्त ही दरख्त थे, सेहतअफ़ज़ा फिज़ा थी, ताज़ा और ठंडी हवा हुआ करती थी। लेकिन अब ताज़ा हवा की बजाय गर्म और ताज़ा धुआं मिलता है फेफड़ों को। लेकिन मामा, फेफड़ों का सर के दर्द के साथ क्या ताल्लुक है? अरे बेटा, तुम्हारे सर में दर्द धुएं से नहीं होता, बल्कि ट्रैफिक के शोर से होता है। अब ये बताओ, सबसे ज़्यादा शोर कौन सी सवारी करती है? मामा, रिक्शा और चार गाड़ी वाला रिक्शा। हाँ, सच कहते हो। हमारे ज़माने में तो टांगे और यक्के चला करते थे, वो सड़कों पर थोड़ी बहुत स्लीप किया करते थे।
गाड़ी जिसको कुछ लोग चिंकी रिक्शा भी कहते हैं, इसका धुआं न सिर्फ फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है बल्कि इसका शोर तो जहनी और असाबी बीमारियां भी पैदा करता है। तेरा सत्यानाश करे, तेरा बेड़ा गर्क, तुझे बड़े खुदा की मान। ओहो, लगता है आज भी असली और नज्जों में झगड़ा हो गया है। आप जाएं और हमेशा की तरह इनका झगड़ा खत्म कर दिया है। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ। जब तक मोलू नहीं आता तब तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो। तेरा सत्यानाश करे, तेरा बेड़ा गर्क, तुझे बड़े खुदा की मान। अल्लाह ने तुझे आंखें नहीं दी क्या? सत्यानाश तेरा बेड़ा करको तेरा एक अंधी हो गई क्या? लेकर कूड़ा नहीं फेंक सकती क्या? नवाज माली ने सारा कूड़ा मेरे ऊपर फेंक दिया। अरे तू जानबूझ के मेरे कूड़े के सामने आ गई है ताकि मेरे साथ झगड़ा कर सके, मुझे बुरा भला कह सके। ए लो, एक तो छोड़, उसको तू अपना कसूर ना मानियो। तू तो हमेशा मुझे ही दोष दे रहे। बुरा कूड़ा भी तो फेंकने की चीज है। और क्या तेरी तरह संभाल के रखूं? तू तो पैकेट बना के कूड़े के भी काम ले रहे है। लालच खुली गई की। देख हजरी, अपनी जुबान संभाल के बात कर। तेरा जब जी में आवे तो मौका पास ना चली तेरे बदजुबानी का। ए लो, जुबान डाल कर तूने शुरू की थी। मैं क्या झूठ बोलूं? तेरा मियां का कूड़े की पैकेट बना कर बेच ना लावे। मैं तेरे कहियो अपने घर का घर गली में ना फेंकूं। मेरा मियां कूड़े के पैकेट बना के भूले के बाद जो बक्से पड़े हैं उनमें फेंकने जाते हैं। मैं सब जानूं मैं। भला कूड़े के भी कोई इस तरह पैकेट बना गए? चल जब भाग यहाँ से। तू तो चाबी हो रहा है, तू के जाने सफाई कैसे हो गई है। देख ले जो, अब तो अपनी जुबान को लगाम दे दे। मैं तेरी ये बकवास बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। तेरे साथ तो बात करना भी मैं अपनी तो नहीं समझूं। जाकर दूर हो, मैं तो चली। ए जाके कूड़ा इकट्ठा कर जाके, कम पड़े तो मेरे घर से भी ले जाएगी। असगरी, क्या बात है? ये लज्जत नाराज क्यों थी तुमसे? ए आबा सतिया, क्या बताऊं? मैं घर की सफाई करके कूड़ा गली में फेंक रही थी, बीच में नज्जो आ गई। पर इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन असगरी, इसमें गलती तो सरासर तुम्हारी ही है। लो आबा, तुम भी अजीब बात करो। ये भला इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा असगरी, ये बताओ कि तुम घर की सफाई क्यों करती हो? ले, ये भी कोई पूछने की बात है? घर को साफ सुथरा रखना तो अच्छी बात है। घर को साफ रखने से बीमारियां ना फैले। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम घर के कमरे साफ रखो और घर का सहन साफ ना करो, कमरों का गंद इसी सहन में फेंक दो, तो क्या घर साफ लगेगा? क्या बीमारियां फैलना कम हो जाएंगी? लो, फिर कैसे बीमारियां रुकेगी? कमरों की सफाई करियो, सहन की सफाई होगी तो बीमारियां फैलने से रुकेगी ना। तो तुम कूड़ा करकट गली में क्यों फेंकती हो? अब सतिया, आज तो आप अजीब बातें कर रही हो। कूड़ा गली में ना फेंके तो फिर कहाँ फेंके? तुम नज्जों की तरह कूड़े के पैकेट मोहल्ले से बाहर जो कंटेनर पड़े हैं ना, उसमें फेंका करो। ए आपा सतिया, अब इतनी तकलीफ कौन करे? ना आपा, हमसे तो ना हो गई। अच्छा असगरी, एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे खेलने कहाँ जाते हैं? लो भला, वो कहाँ जाएंगे? वो गली में ही खेले। तो असगरी, तुम खुद ही बताओ, तुम कूड़ा भी गली में फेंकती हो और तुम्हारे बच्चे भी गली में खेलते हैं, तो तुम्हें घर की सफाई का क्या फायदा? क्या तुम्हारे बच्चे कूड़े करकट में खेलते हुए बीमार नहीं होंगे? हुई आपा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए तो मैं कहती हूँ, तुम भी बच्चों की तरह कूड़े के पैकेट बनाकर कंटेनर में फेंकवाया करो। अगर तुम्हारा घर साफ है और बाहर गंद पड़ा हुआ है तो घर साफ रखने का कोई फायदा नहीं है। हम सब ये भूल गए हैं, ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान हमारा घर है। हमको चाहिए कि हम ना सिर्फ अपना घर साफ रखें बल्कि अपनी गलियां, मोहल्लों और अपने शहरों को भी साफ रखें, ताकि यहाँ पर बसने वाले सब लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। जी आपा, तुमने तो मेरी आँखें खोल दिया। पर एक बात मेरी समझ में ना आवे कि जो कूड़ा हम उस बड़े बक्से में वो क्या हो गए है, वहाँ कंटेनर में फेंके, वो कूड़ा कहाँ जाते हैं? असगरी मेरी बहन, वो गार्बेज यानी वो कूड़ा रिसाइकल में फेंक दिया जाता है। अरे ये साइकिल क्या हो गए? रिसाइकल का मतलब होता है इस कूड़े को दोबारा से कारआमद बनाना। इसमें कुछ चीजें मिलाकर इससे दोबारा से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। जी आपा सतिया, ये क्या कर रहे हो तुम? कूड़े से दोबारा चीजें बने? भला कौन कौन सी? मिसाल के तौर पर प्लास्टिक की बोतलें, मच्छर मारने के लिए कॉइल और अगरबत्तियां। बाद मुल्कों में तो कूड़े को जलाकर इससे गैस और बिजली भी पैदा की जाती है। हुई अम्मा, कूड़ा इतना काम आ रहा है कि इससे गैस और बिजली बने हैं। हाँ,
हाँ सिरी, ये तो मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई हैं। कूड़े से और बहुत सारी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। हे आपा सिया, मैं तो चली। अरे सिरी कहाँ चली? आपा मैं नजों के पास जा रही हूँ उससे माफी मांगने। आज से मैं भी कूड़ा गली में ना फेंकूंगी, बल्कि उस कूड़े कचरे के